बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज के दिन सन 1964 20 अप्रैल विशाख माह। आज के दिन ही 20 अप्रैल के दिन श्री आनंदपुर के ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान हुए और उनके सुंदर मस्तक भाल पर सुंदर केसर का तिलक लगा करके एक खुशी जो गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हुई कि कितने दिनों से इस दिन का इंतजार गुरुमुख प्रेमी कर रहे थे। आज के शुभ दिन की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने आध्यात्मिक मार्ग के नियम अनुसार 6 महापूर्व परिनिर्वाण से 6 महीने पहले यानी 31 अक्टूबर 1963 इस दिन श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज को समस्त रूहानी रहस्य समझा दिए। इसी दिन श्री तीसरी पातशाही जी महाराज ने एक दिल से दूसरे दिल यानी सीना बसीना इल्म की रीत को पूरा किया। 31 अक्टूबर 1963 के दिन श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज को सर्वगुण संपन्न जानकर उन्हें रूहानी दात प्रदान की। इस प्रकार श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी अपनी मौज के अनुसार 11 अप्रैल 1964 संवत 2020 को अपने निज स्वरूप में लीन हुए। पहले भी वर्णन हो चुका है। सारी संगतों को बड़े सत्संग हाल में एकत्रित किया गया। विशाल दर्शन हाल उस वक़्त नहीं था, लेकिन जो बड़ा दर्शन हाल इसके अलावा उस वक़्त 1964 में जो बड़ा दर्शन हाल कहलाया जाता था, सारी संगत को बड़े सत्संग हाल में इकट्ठा किया गया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के जो वचन हुए उनके समय में उस वक़्त श्री दर्शन हाल में तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के वो वचन सुनाए गए। उस समय बड़े हाल कमरे में सब संगतों के अलावा श्री आनंदपुर के मुख्य प्रबंधक श्री सतगुरुदेव महाराज जी के साथ रहने वाले सेवादार तथा समस्त श्री आनंदपुर निवासी भी थे। सबके सामने आदरणीय महात्मा दर्शन लखानंद जी तथा महात्मा सुख सागरानंद जी, इन्होंने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री मुख से फरमाए गए पुनीत वचन जो उन्होंने 28 अक्टूबर को
1963 को सेवादारों को श्री प्रयाग धाम में समझाए थे, क्योंकि तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी उस वक़्त श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। वो वचन सुनाए। उन्होंने बताया कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने 28 अक्टूबर को सन 1963 को नया गांव श्री प्रयाग धाम में, श्री प्रयाग धाम को पहले नया गांव के नाम से जाना जाता था, तब वहाँ पर अंदर के सेवादारों को बुलाकर निजी मौज में ये फरमाया तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने कि ये रूहानी सिलसिला युग युगांतरों तक चलता रहेगा। और ये भी वचन फरमाए तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने कि दो महात्मा हमने चुने हैं, ये सत्संग का काम हमारे बाद संभालेंगे। समय आने पर सबको मालूम हो जाएगा और कोई दुखी ना हो। और जब ये वचन आदरणीय महात्मा जन सुना रहे थे संगत को तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के, और अंत में जो तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के वचन ये सुनाए कि कोई दुखी ना हो, लेकिन इन श्री वचनों को सुनकर सब सेवादारों की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री मुबारक अरसाद हुए जब तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने कहा कि कोई दुखी ना हो और सेवादारों की आंखों से आंसू बहने लगे, तो फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि धैर्य रखो, हम तुम्हारे अंग संग हैं। और यही वचन जैसे श्री दर्शन हाल में सुनाए गए। फिर इसके बाद महात्मा सतगुरु सेवानंद जी ने खड़े होकर सबको बताया कि जो श्री प्रवचन इन महात्मा जनों ने सुनाए हैं वे श्री वचन जो हैं श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने हमारे सामने 31 अक्टूबर सन 1963 को इस प्रकार फरमाए थे कि परमार्थ का काम करना है। तुम सबने हमारी बहुत सेवा की है, हम आप सबसे प्रसन्न हैं। फिर जो अरसाद हुए, वचन हुए, वो भी क्रम वाइज सुनाते रहे कि तीसरी पातशाही जी ने, गुरु महाराज जी ने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके जो कुछ नियम के बारे में वचन फरमाए कि हमारे बाद रूहानी जानशीन उत्तराधिकारी महात्मा बेअंतानंद जी होंगे जो रूहानी गद्दी को चलाएंगे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के तैयार होने पर जहाँ सुबह सवेरे श्री आरती पूजा होती है, वो निर्माणाधीन मंदिर जिसमें कार्य प्रगति पर था, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की देखरेख में कार्य हो रहा था। और श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि मंदिर के पूरा होने पर, तैयार होने पर सब संगत सुबह की आरती श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में सारी संगत वहीं पर आरती पूजा करेगी। और शाम को सभी प्रेमी गुरुमुख श्री समाधि जी पर आरती पूजा किया करेंगे, जहाँ तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की समाधि
जिसको हम समाधि साहब कहते रहे, वहाँ पर जो कि अभी निर्माण होना था, नींव भी खुदनी थी, केवल वहाँ पर एक निशान तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने मुख से वचन फरमा के निशान लगवाया था। लेकिन ये सारे वचन पहले फरमाए जा रहे हैं कि श्री मंदिर जी तो तैयार हो रहा है, तैयार होने के बाद सुबह की आरती यहीं होगी और शाम की आरती समाधि साहब, यानी ये एक भविष्य के लिए ये सब निम्नलिखित वचन पहले उन्होंने सुना दिए थे। और फिर श्री गुरु महाराज जी ने ये भी वचन फरमाए। चौथी पातशाही गुरु महाराज जी को संबोधित करते हुए तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने फरमाया कि दोनों समय आरती पूजा में आप सम्मिलित हुआ करें। आपका आसन चौकी पर साथ ही बना दिया जाए और यही नियम भविष्य में चलेगा। और इसके बाद 20 अप्रैल सन 1964 वैशाख 8 संवत 2021 के शुभ दिन, तब इस शुभ दिन को रामनवमी का भी पर्व था, लेकिन रामनवमी का पर्व हम इस माह में पहले मना चुके हैं। क्यों इस प्रकार तिथियां बदलती रहती है, कभी रामनवमी का पर्व किसी तारीख को आता है, कभी जल्दी आता है, लेकिन तारीख से फिर श्री परमहंसों के हम जन्मदिन मनाया करते हैं। जैसे 20 सितंबर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन होता है, तो 20 सितंबर तो है ही है, बाकी की वो देसी तिथियां बदलती रहती है। तो इसी शुभ दिन विधि पूर्वक रूहानी जानशीन के लिए ये निश्चित किया गया। तो सभी प्रेमी आबाल वृद्ध, हर छोटे बड़े, चाहे कोई बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, सभी प्रेमी श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के इस विरह में विवल हो रहे थे। वेदना से दिल सबका भर गया था। उन्होंने इन सब श्री आदेशों को हृदय को धैर्य बांधते हुए सुना। उन्हें निराशा में आशा की किरण दिखाई दी और उसके बाद सबने श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज श्री चौथी पातशाही जी के श्री चरण कमलों में वंदना की। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी ने पहली बार वचन फरमाए, गुरमुखो, श्री मुबारक आज्ञा अनुसार सेवा तो श्री दरबार की करनी है। ये परमार्थिक कार्य युग युगांतरों तक चलता रहेगा। हमारा कर्तव्य श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा को मानना है। उन्हीं की शक्ति से ही सब कार्य संपन्न होंगे और सब गुरुमुखों को श्री आज्ञा का पालन करते हुए श्री दरबार की सेवा में निरत रहना होगा। सब संगत ने इन पावन वचनों को शिरोधार्य किया और पुरातन मर्यादा अनुसार 20 अप्रैल सन 1964 सोमवार संवत 2021 रामनवमी के शुभ दिन सुबह 8 बजे श्री आनंदपुर में श्री 108 श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज चतुर्थ रूप में परमार्थिक राज सिंहासन पर विराजमान हुए।
महात्मा योग आत्मानंद जी ने विधिवत केसर का तिलक लगाया। इसके बाद सब महात्मा जनों ने आपके शुभ्र भाल पर तिलक लगाने की रीति को पूरा किया। उस वक़्त इतनी संगत नहीं हुआ करती थी, तो ये अवसर कुछ विशेष हुआ करते थे, सबको विशेष अवसर मिला करते थे। और फिर इसके बाद श्री आरती उतारी गई। इसी दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। 14 अप्रैल 1964 से श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के आदेश अनुसार श्री आरती पूजा का नियम श्री आनंद शांति भवन में आरंभ हो गया। श्री वचन तथा श्री आज्ञा थी कि प्रातः समय श्री आरती पूजा श्री मंदिर जी में, अद्वैत मंदिर जी में, तथा शाम के समय की श्री आरती पूजा श्री आनंद शांति भवन में, जो कि समाधि स्थल है, जो कि शुरुआत हो गई थी। निर्माण कार्य की शुरुआत, जैसे कि जिस प्रकार से 13 अप्रैल को समाधि में लीन कराया गया तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को, तो ये कार्यक्रम का शुभारंभ श्री आरती पूजा का हो गया। और श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण कार्य भी कुछ बाकी था। गुंबद का भाग भी पूरा नहीं हो पाया था। इसी कारण पहले एक वर्ष श्री आरती दोनों समय श्री आनंद शांति भवन में ही होती रही। और आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी ने परमार्थिक राज सिंहासन पर विराजमान होकर अशांत विरह व्याकुल हृदयों को शांति प्रदान की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने जिस ढंग से प्रेमियों गुरुमुखों के हृदय पर शासन किया था, अब एकदम उनके विछोह से प्रेमियों के हृदय दुखित थे। आपने प्रेम व स्नेह से सिंचित कर सबके दुखित हृदयों को शीतलता प्रदान की। आपके विनम्र कोमल तथा सौम्य स्वभाव से, आपके सौम्य स्वभाव ने सबके दिलों को मोह लिया। प्रेम भक्ति के बन उनायक जन जन को निहाल करें, आकुल व्याकुल विरह दग्ध के हृदयों में आनंद भरे। सौम्य मनोरम निज सुषमा से त्रिभुवन के त्रैताप हरें, सुख शांति के दाता पाकर सकल कलेश स्वयमेव जरे। अब आप जन जन की आर्त पुकार को पूरा करने के लिए तथा संत मत के नियम अनुसार परमार्थ का कार्य करने में संलग्न हो गए। आपने सन 1964 जून के अंतिम सप्ताह में पंचमढ़ी के लिए श्री आनंदपुर से प्रस्थान किया। कुछ महात्मा जन भी साथ गए। बस द्वारा श्री आनंदपुर से चंदेरी, ललितपुर, सागर होते हुए नरसिंहपुर पहुंचे। शुरू से ही श्री सिंहासन पर विराजमान होते ही सुंदर सुंदर लीलाएं होने लगी। नरसिंहपुर पहुंचे और रास्ते में इन स्थानों पर श्री दर्शन के लिए आए हुए प्रेमियों को श्री दर्शन तथा श्री अमृत वचनों से कृतार्थ करते चले गए। महापुरुषों का जन्म जन्मांतरों से भक्ति की अभिलाषी रूहों से आत्मिक संबंध होता है और वे युग युग में समय के अनुसार अवतार धारण करके भक्ति की प्यासी आत्माओं को भक्ति का अमृत पिलाकर उनकी प्यास बुझाते हैं।
इस प्रकार यहाँ नरसिंहपुर में जब आपकी बस पहुंची तो सेवादार विश्राम के लिए विश्राम गृह अथवा किसी उचित स्थान को ढूंढने लगे। इतने में 2-3 भक्त प्रेमी वहाँ आए और बस में आकर आपको श्रद्धा सहित प्रणाम किया। आपने उनसे हालचाल पूछा और उनके आने का कारण पूछा। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब आपने चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने मौज में आकर के प्रवचन फरमाने शुरू कर दिए कि जाको मुश्किल अति बने, ढोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना, साक भी भज खले। सबो भजे आसरा, चुके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे न तती वाओ। साहेब निताणिया का ताण, आए न जाए थिर, सदा गुरु शब्दी सच जान। कि जिस प्राणी के सामने अत्यंत कठिनाई उपस्थित हो जाए और उसे उस कठिनाई में कोई भी सहारा देने वाला ना हो, अनेक शत्रु उसकी जान के दुश्मन हो जाएं, उस समय सगे संबंधी भी उसे बेसहारा छोड़कर भाग जाएं, सभी सहारे टूट जाएं और सभी आधार छूट जाएं। ऐसी दीन दशा में अगर यदि मालिक का नाम उसके चित्त में आ जाए तो भी उससे कोई आँच नहीं आएगी। यानी ऐन वक्त पर भी किसी भी प्रकार से मालिक का सुमरण हो पाए, मालिक की याद आ जाए। कई बार हम दुख की घड़ी में जैसे पुकारते हैं तो रात दिन हम 5 नियमों की पालना नित्य प्रति करते रहते हैं, भजन सुमरण भी जैसा संभव होता है करते ही हैं। तो पूरा मुमकिन हो जाता है, ये संभावना रहती है कि हमें श्री गुरु महाराज जी की याद आ जाएगी, आ जाती है। लेकिन वचन ये हुए हैं कि जिसको दुनिया पर भरोसा हो, जिसने दुनिया को सहारा बना रखा हो, सगे संबंधियों को ही अपना ओट आसरा बना रखा हो और ये सब के सब छोड़ दे, तो अगर अचानक से भी हमें सतगुरु की याद आ जाए, मालिक की याद आ जाए, परमात्मा की याद आ जाए, तो भी सब कष्ट कलेश मिट जाते हैं। सच्चा मालिक ही निर्बलों का बल और बेसहारों का सहारा है। वो सदा एक रस है, आवागमन के चक्कर से परे है और गुरु के शब्द द्वारा ही उस सच्चे मालिक को जाना जा सकता है। नाम ही सर्व दुखों की औषध है, जिसके सेवन से मन निरोग होकर प्रभु भक्ति में लगता है और जीव को मानव तन की प्राप्ति के सुदुर्लभ अवसर को हाथ से कभी गंवाना नहीं चाहिए। इसी जन्म में नाम की कमाई करके सुख शांति आनंद की प्राप्ति करके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। श्री गुरु महाराज जी ने, चौथी पातशाही जी ने जो ही गुरबाणी के श्लोक को पढ़ा कि जाको मुश्किल अति बने, ढोई कोई न दे, ये पूरा जो श्लोक श्री गुरु महाराज जी ने मुखारबिंद से उच्चारण किया, मतलब भी समझाया, ये प्रवचन सुनकर उन प्रेमियों के हृदय पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, जो कि सेवादार तो कोई ठिकाना ढूंढ रहे थे और 2-3 प्रेमी वहाँ बस में आकर श्री गुरु महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं। पूछने पर कुछ बताया नहीं और श्री गुरु महाराज जी ने वचन सुनाने शुरू कर दिए। तो उन प्रेमियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अब क्या किस प्रकार वो आए थे वो तो गुरु महाराज जी जानते थे, लेकिन सत्संग वचन सुनने के बाद उन्होंने आपके श्री चरणों में अपने घर पधारने के लिए विनती की।
आप उनकी विनती स्वीकार कर उनके घर, जो वहाँ से 1-2 फरलांग की दूरी पर था, वहाँ पधारे। उनके भवन के एक कमरे में श्री दरबार साहिब, ग्रंथ साहिब रखा हुआ था और दूसरा कमरा निवास के लिए तथा तीसरा मेहमानों के लिए बना हुआ था। आप ज्यों ही उस कमरे में से गुजरे तो श्री दरबार साहिब के आगे नतमस्तक होकर के अपने साथ आए हुए सभी सेवकों को भी वहाँ वंदना करने के लिए आज्ञा फरमाई। ये देखकर उन प्रेमियों, उन भक्तों के हृदय में आपके प्रति और भी अत्यधिक श्रद्धा का भाव पैदा हो गया। उनमें से एक भगत जी ने तो स्पष्ट ही श्री चरणों में विनती की कि विधाता की ओर से हमें भी ये पावन सुअवसर मिला है। दुनिया के बहकावे में हम आज तक अज्ञानता में भटकते रहे, अब तो हमने अपने सामने प्रत्यक्ष रूप में देख लिया है कि श्री आनंदपुर के उन्नायक स्वयं गुरबाणी के शब्दों पर सत्संग उपदेश करते हैं। स्वयं उन्होंने आज भक्तों को वंदना करने के लिए आज्ञा प्रदान की है। हमारे हृदय में आपने एक नवीन दिव्य ज्योति का प्रकाश भर दिया है। स्वयं कुल मालिक ने हमारे मन पर आए हुए भ्रम के पर्दे को हमारे घर में आकर के, घर में पधार करके दूर कर दिया है। हम भी पहले चकोड़ी संत आश्रम के नज़दीक रहते थे तथा भक्ति परमार्थ के सम्राट श्री आनंदपुर के महाराज की महिमा हमने सुनी थी। आज प्रकट रूप में घर में ही आकर आपने कदार्थ कर दिया है। जब आप इस घर में पधारे तो स्वाभाविक ही निम्नलिखित शब्द श्री दरबार साहिब में पढ़ा जा रहा था। आपने भी उसी शब्द पर ही श्री वचन फरमाए, कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, जिव जिव ओ बधाइये त्यों त्यों हरि शिव रंग। दुहा सिरिया का खसम आप अवर न दूजा थाऊ, सतगुरु तुठे पाइया नानक सच्चा नाव। श्री गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश देते हैं कि जिस पर मालिक की कृपा हो और प्रभु कृपा से उसे पूर्ण सत्पुरुषों का सत्संग प्राप्त हो जाए, फिर ज्यों ज्यों उसकी रुचि सत्संग में बढ़ेगी, त्यों त्यों ही उस प्राणी का मन मालिक के नाम में रंगा जाएगा। भले बुरे, संपन्न विपन्न, राजा रंक दोनों ही पक्षों का तथा लोक और परलोक का स्वामी मालिक ही है, जिसके नाम की सच्ची लगन तथा जिसके सच्चे प्रेम का मार्ग केवल सतगुरु की कृपा और प्रसन्नता से ही प्राप्त होता है। भाव यह है कि संत महापुरुषों की संगति ही जीव को अपने मार्ग पर ले जाती है। संत महापुरुष तो निरपेक्ष भाव से उपदेश करते हैं। जो जीव उनके पावन वचनों पर आचरण करता है वो लाभान्वित होता है। इस प्रकार इन श्री प्रवचनों को सुनकर उन भक्तों ने बड़ी श्रद्धा से आपको भोजन करवाया तथा आपने 2-3 घंटे के बाद वहाँ से प्रस्थान किया। नरसिंहपुर से आपने छिंदवाड़ा की ओर कृपा की। नरसिंहपुर तथा छिंदवाड़ा के मार्ग में नर्मदा नदी बहती है। जब आपकी बस यहाँ नर्मदा नदी के किनारे पहुँची तो पुल के इस ओर काफ़ी संख्या में पहले ही ट्रक तथा बसें रुकी हुई थी। कारण यह था कि इस बार वर्षा ऋतु जल्दी ही शुरू हो गई थी तथा 2-3 दिन पहले लगातार वर्षा होती रही थी, जिससे नर्मदा में बाढ़ आई थी। अब बाढ़ का पानी तो पुल से नीचे उतर चुका था, परंतु पुल पर चिकनी मिट्टी की परतें जम गई थी। घनी घनी मिट्टी, चिकनी जो मिट्टी थी वहाँ की, वो पुल के ऊपर जमी पड़ी थी और चिकनी मिट्टी जमी होने के कारण सबको ये भय था कि कहीं गाड़ी, मोटर, बस फिसल ना जाए। ज्यों ही बस आपकी, जिसमें श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे, नर्मदा के पुल पर पहुंची और जो इस तरफ इतनी भीड़ थी तो
यातायात के रुके बंद होने के कारण पूछा। सेवकों ने बस से नीचे उतरकर कुछ लोगों से इसके बारे में पूछताछ की, भाई क्या बात है, यहाँ पर ट्रैफिक रुका हुआ है, जाम लगा हुआ है। और पूछ-पाछ कर श्री चरणों में निवेदन किया, क्योंकि कारण तो वही था कि मिट्टी जमी हुई है, आगे रास्ता ठीक नहीं है और सब रुके हुए सोच रहे हैं। तो जब श्री गुरु महाराज जी को निवेदन किया गया तो आपने सब सेवकों को आदेश दे दिया कि सभी गुरुमुख प्रेमी मिलकर इस पुल की मिट्टी को दूर हटा दो। सेवकों ने श्री आज्ञा का पालन किया तथा बस से नीचे उतरकर पुल से मिट्टी एक तरफ करने लगे। और दूसरे लोग जितने भी उस जाम में फंसे हुए थे, कोई कार वाला था, कोई बस वाला था, कोई टेम्पो वाला था, ये देखकर सब के सब हैरान थे कि कैसे निस्वार्थ भाव से सब अपनी वेशभूषा की परवाह न करते हुए श्री आज्ञा को प्राप्त करके जुट गए हैं इस सेवा कार्य में। इनको देखकर कई और बाहर के व्यक्ति भी जो गुरमुख नहीं थे, दूसरे वाहनों में थे, वो भी जुट गए। कुछ वहाँ आसपास के रहने वाले थे, वो भी जुट गए। 1 घंटे में पुल से पूरी मिट्टी को हटा दिया, मार्ग को, रास्ते को साफ कर दिया। पहले श्री सतगुरुदेव महाराज जी की बस पुल से गुजरी, इसके बाद सारा यातायात शुरू हो गया। दूसरे लोगों के मुंह से अनायास ही ये शब्द निकले कि सचमुच ही संत महापुरुष केवल परोपकार के लिए ही इस दुनिया में अवतार लेते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी ने भी अपनी वाणी में कहा है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। कबीरा संतन धरा शरीर। कबीर साहब जी के वचन हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल को कभी खुद नहीं खाता, नदी अपने पानी को कभी नहीं पीती, अपने लिए नदी कभी पानी को इकट्ठा नहीं करती, आगे से आगे बढ़ता रहता है, जैसे जगह मिलती रहती, जिसको जरूरत होती है। बल्कि वृक्षों और नदियों से और दूसरे लोग, चाहे मनुष्य हों, पशु पक्षी हों, उन सब को बहुत बहुत लाभ पहुंचता है। लेकिन खुद वो ना नदी अपना पानी इस्तेमाल करती है, ना कभी पेड़ अपने फलों को खाते हैं। दूसरों के लिए ही ये उनका भाव रहता है। इसी प्रकार संत महापुरुषों का अवतार भी परोपकार के लिए होता है। आज हम हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के सानिध्य में जो अपना ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बेशक हम घर में रहते हों, दरबार में रहते हों, लेकिन सानिध्य तो हमें उन्हीं का है। हम समय समय पर देखते हैं कि कोई ऐसी कार्रवाई श्री गुरु महाराज जी नहीं करते जिसमें हमारा भला ना हो। केवल हमारे भले के लिए सोचते हैं। भला उनको अपने लिए क्या जरूरत है? वो तो स्वयं त्रिलोकी नाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं। ये तो एक लीला कहें या सेवकों का भाव कहें कि हम भोग लगाते हैं, हम भेटा पूजा भी करते हैं, और भी अनेकों हम आडंबर करते होंगे। उन सभी में
हमारा ही भला छिपा होता है। सतगुरु को तो केवल हमसे कुछ लेकर भी हमारा उद्धार करना होता है, कुछ देकर भी हमारा उद्धार ही करना होता है, हमारा ही भला है उसमें। जैसे श्री गुरु महाराज जी आज भी और इससे पहले भी इन्हीं दिनों कितने पर्व, कितने सुंदर अवसर प्राप्त करने का गुरुमुख प्रेमियों को लाभ हुआ। कभी संबत का अवसर मिला, कभी रामनवमी का अवसर मिला, और श्री गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस का अवसर मिला, श्री गुरु महाराज जी के स्मृति दिवस का अवसर मिला, शुभ संक्रांति का अवसर मिला। कितना गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन कर कर के सुंदर वचनों से निहाल हो रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं। कभी दिव्य सत्संग हाल में, कभी विशाल दर्शन हाल में, और आज ये शुभ राज तिलक का दिवस जो हम गुरुमुख प्रेमियों के हिस्से में ये सुंदर अवसर आया है। चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के कार्यों को याद करके, उनके परोपकारों को याद करके, उनके नक्शे कदम पर चलने की हम प्रेरणा अपने ही भीतर से प्राप्त कर सकते हैं। हुजूर गुरु महाराज जी के सानिध्य से हमें प्राप्त हर वक़्त जो शिक्षा हमें मिलती है, रोज़ भजन सुमरन करने की जो हिदायत हमें रोज़ मिलती है, हर स्थिति में हमारा भला। आज भी सुबह सवेरे गुरुमुख प्रेमी यूं तो लगभग सभी के सभी जो आए थे दर्शनों के लिए, सभी अपने घरों को जा चुके हैं। कुछ चंद संगत अभी बाहर की बाकी है। सत्संगी महात्मा जन, भाई जन, प्रचारक, प्रचारिकाएँ सभी के सब श्री दरबार से अपने आश्रमों को और घर में रहने वाले अपने घरों को गुरुमुख प्रेमी जा चुके हैं। कुछ थोड़ी बहुत संख्या में गुरुमुख प्रेमी जो महात्मा जन, भाई जन श्री आज्ञा से अभी रुके हुए हैं, और बाकी संगत का तो ये सिलसिला जब तक श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं, श्री आनंदपुर में विराजमान होते हैं, तो संगत तो रोज़ की रोज़ थोड़ी बहुत संख्या में आना और जाना लगा रहता है। लेकिन जो भी संगत अभी है, आज सुबह का ये स्वर्णिम नज़ारा श्री कार को जो सजा हुआ देखने का अनुभव सुबह सुबह प्राप्त होता है। सुबह जब 6 बजे के लगभग श्री कार दूर से, क्योंकि सुबह सुबह इतनी रोशनी नहीं होती श्री आरती पूजा के समय, आरती होते होते बेशक सूर्य उदय होता रहता है, धीरे धीरे सूर्य की किरणें धरती पर पहुंचती है। उससे पहले जब श्री कार 6 बजे के आसपास श्री मंदिर जी में पहुंचती है, और जैसे आज का नज़ारा था, सजी हुई कार, अनेकों दिनों से ये गुरुमुख प्रेमी नज़ारे देख रहे हैं। श्री आनंदपुर की भव्य सजावट, श्री मंदिरों की सजावट, श्री दर्शन हाल की सजावट देखते बनती है। श्री आनंद सरोवर की सजावट, ये कुछ दिनों से ये जो खुशियों के एक से बढ़कर एक अवसर गुरुमुख प्रेमी प्राप्त कर रहे, आज फिर ये जो सुंदर अवसर मिला श्री मंदिर जी में
श्री हुजूर गुरु महाराज जी श्री कार में पधारे। गुरुमुख प्रेमियों ने जयकारे लगाए। श्री गुरु महाराज जी ने सभी श्री परमहंसों को तिलक लगाया, क्योंकि ऐसे अवसर पर ये निश्चित रूप से श्री परमहंसों को श्री हुजूर गुरु महाराज जी की ओर से तिलक लगाना, माथा टेकते हुए फिर श्री आरती पूजा की शुरुआत करना, फिर अपने चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान होना और सारी संगत को आशीर्वाद से कृतार्थ करना, ये गुरुमुख प्रेमियों को कितना सुंदर अवसर हमेशा मिलता रहता है, आज भी मिला। कैसे जयकारे लग रहे थे। श्री आरती पूजा से भी पहले जब श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल महाराज जी को तिलक लगाना शुरू करते हैं, तब जयकारा लगता है। एक जयकारा माइक में लगता है, बाकी संगत आगे पीछे जयकारे लगाती रहती है। किसी ने पहले शुरू किया, किसी ने बाद में शुरू किया, आगे पीछे हो जाता है, तो कई जयकारों की ध्वनि एक साथ गूंजती है। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगने पर फिर जयकारा लगता है, फिर कई ध्वनियाँ जयकारों की गूंजती है। और इसी प्रकार श्री परमहंसों को बारी बारी करके तिलक लगते रहे, जयकारे गूंजते रहे। गुरुमुख प्रेमी टकटकी लगाकर देख लेना चाहते हैं, अपनी आंखों में वो नज़ारा भर लेना चाहते हैं। कोई ये पहली बार नहीं, कभी श्री रामनवमी का अवसर, कभी जन्म दिवस का अवसर, कभी वैसाखी का अवसर, और शुभ संक्रांति तो हर माह आती ही है। और जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं, शुभ संक्रांति के दिन श्री परमहंसों को इस प्रकार तिलक लगाते हैं। बार बार ऐसा अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिलता रहता है, लेकिन फिर भी जब ऐसा अवसर होता है तो ऐसे टकटकी लगा करके देखते हैं जैसे वो पहली बार देख रहे हो, लीन होकर के, मगन होकर के। कोई भी दृश्य खाली नहीं जाने देना चाहते। जिनको दर्शन मुश्किल से हो रहे होते हैं, वो इधर उधर आड़े तिरछे गर्दन को कभी इधर कभी उधर, किस प्रकार दीवानगी की हद तक गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु का ये सुंदर मनमोहक लीलामयी नज़ारा देखना चाहते हैं, अपने आँखों के रास्ते अपने हृदय में भर लेना चाहते हैं। ऐसे ही चौथी पातशाही गुरु महाराज जी भी इसी प्रकार ऐसे अवसरों को सब गुरुमुखों प्रेमियों की झोली में डालते थे। चौथी पातशाही गुरु महाराज जी परमार्थ सहनशीलता की साक्षात प्रतिमा थे, और आप परमार्थ का कार्य करते हुए पचमढ़ी पहुंचे एक बार। वहां पर कुछ दिन विराजमान रहकर फिर व्यास पूजा का शुभ पर्व मनाने के लिए श्री आनंदपुर के लिए प्रस्थान किया। पचमढ़ी से छिंदवाड़ा, जबलपुर, दमोह, सागर, बसोदा को कृतार्थ करते हुए आपने अशोकनगर में 2-4 घंटे के लिए आश्रम पर कृपा फरमाई। ये स्थान आपके उपकारों से कृतज्ञ था, क्योंकि चौथी पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में यहीं पर अधिक कार्य देखा करते थे। यहाँ आप साधु वेश में लंबे समय तक रहे और लोग आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा भी रखते थे। सभी प्रेमी जनों के हृदय में आपका स्थान था। प्रेमियों ने श्री दर्शन तथा अमृत प्रवचनों से हृदय की प्यास मिटाने के लिए आपकी श्री चरणों में 2-3 दिन यहाँ रहने के लिए, 2-3 यहाँ कृपा करने के लिए विनती कर दी अशोकनगर वाले प्रेमियों ने।
तो आपने अशोकनगर के प्रेमियों के आग्रह पर ज़्यादा नहीं, एक रात्रि का अनमोल समय उन्हें प्रदान किया। श्री गुरु महाराज जी तो 2-3 घंटे के लिए ही, 2-4 घंटों के लिए ही आने का अपना प्रोग्राम बनाया था कि थोड़ा आराम करके फिर सबको थोड़ा थोड़ा अवसर मिल जाए। लेकिन उन्होंने विनती करी तो श्री गुरु महाराज जी ने उनकी विनती स्वीकार करी, लेकिन एक रात्रि के लिए, और फिर रात्रि को दर्शन खुले। और बहुत पहले तो रात्रि को ही दर्शन खुलते थे। तो जब दर्शन खुले तो सारी संगत बैठी हुई थी। सारी संगत के सामने श्री प्रवचन फरमाए कि भक्ति के बिना मनुष्य कभी सुखी हो ही नहीं सकता, चाहे वो सारी सृष्टि का राजा क्यों ना बन जाए, चाहे सम्राट बन जाए, लेकिन भक्ति के बिना सुखी नहीं हो सकता। नाम जपने से ही सुख प्राप्त होगा, ये संत सतपुरुषों के निर्णय हैं। ये चौथे पातशाही गुरु महाराज जी के वचन है, और उन्होंने ये निर्णय अपना अटल फैसला दिया है कि नाम का सुमरण किए बिना, नाम को जपे बिना, भजन अभ्यास किए बिना सुख प्राप्त नहीं हो सकता। नाम जपने से जब इच्छाओं की समाप्ति होगी, कामनाओं की समाप्ति होगी, कामनाओं का खात्मा होगा, तभी जीव सुख को प्राप्त कर सकेगा। और ऐसा कब हो सकता है? जबकि सत्पुरुषों के बताए हुए उपदेश पर ये जीव चलता है, चलेगा। सुख भी तभी मिलेगा जब भक्ति में मन लगेगा। भक्ति में मन लगाने के लिए ये आवश्यक है कि मन को दूसरे संकल्पों से, विकल्पों से खाली कर दिया जाए। वचन फरमाए, फकीरों का कौल है कि भर रहे हैं दिल में दुनियावी ख्याल, आवे क्यों कर इसमें नूरे जुल जलाल। चाहिए तुझको अगर वसले सनम, दिल को खाली गैर से कर यक कलम। हुब्बे जाहो मालो फरजंदो पिदर, उल्फते लालो जवाहर सीमो जर। तब्बा को जिस जिस तरफ का है ख्याल, है यही बस मान ए राहे वसाल। मतलब कि जब तक हृदय में संसार की कामनाएं भरी हुई हैं, तब तक उसमें परमात्मा का प्रकाश यानी खुदा का नूर कैसे आ सकता है? ऐ जिज्ञासु, यदि तुझे मालिक का प्रेम प्राप्त करने की चाह है, चाहिए तुझको अगर वसले सनम, अगर तुझे चाहना है, इच्छा है मालिक का प्रेम प्राप्त करने की, तो बाकी सभी कामनाओं से, बाकी सभी का प्रेम, सभी की प्रीत मिटा दे, सभी कामनाओं से अपना दिल खाली कर दे। कहीं माल, मिल्कियत, हीरे लाल जवाहर, सोना चांदी की दिल में कामना है, और कहीं पिता की, पुत्र की मोहब्बत है दिल में, यानी जहाँ भी सुरती या ख्याल जाता है मालिक को छोड़कर, तो फिर मालिक के मिलाप में, मालिक के मिलने में, सुखी होने में ये सब की सब रुकावटें हैं। सत्पुरुषों का ये भाव नहीं कि इन पदार्थों का, इन दुनिया के पदार्थों का प्रयोग न करो, इस्तेमाल न करो, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि संसार के विषय भोग दिल में जगह ना बना पाए। अगर उन्होंने दिल में जगह बनाई, घर कर लिया, दिल में घर बना लिया, तो परमात्मा के मिलने के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा होगी। फरमाया कि दिल है तेरा एक, इसमें ए हुजी, उल्फतें दो समा सकती नहीं। माया और भक्ति कभी दोनों इकट्ठी नहीं रह सकती। ये दिल जो है मालिक का मंदिर है,
इष्ट देव का उपासना स्थान है। मायावी विषय विकारों के लिए इसे मुसाफिर खाना नहीं बनाना। संसारिक सुख ऐश्वर्यों में मन को न फंसाते हुए संत महापुरुषों के उपदेश अनुसार जीवन व्यतीत करना ही गुरुमुखों का परम धर्म है। यही प्रवचन ही जीव की निजी पूंजी है, जिन पर अमल करके लोक तथा परलोक में सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार रात्रि के समय श्री दर्शन तथा श्री सद्गुरु वचनों से प्रेमियों को कृतार्थ किया। श्री सद्वचनों से सभी प्रेमियों को कृतार्थ किया। सभी प्रेमियों ने और 2-4 दिनों के लिए यहाँ कृपा करने की श्री चरणों में विनती की, परंतु आपने फरमाया कि हमने सुबह श्री आनंदपुर में अवश्य जाना है। अतः एक रात्रि वहाँ इस शोक नगर में बिताकर सुबह सुबह 6 बजे ही श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर पधारे और फिर व्यास पूजा का पर्व जो आने वाला था, क्योंकि संगत श्री आनंदपुर में व्यास पूजा के अवसर पर पहले ही वहाँ उपस्थित हो चुकी थी और जो प्रेमी जन रूहानी जानशीनी के दिन श्री आनंदपुर में किन्हीं कारणों से पहले 20 अप्रैल को नहीं पहुँच पाए थे, वे सब श्री व्यास पूजा के पर्व पर श्री दर्शन के लिए आए तथा आपके श्री सुमंजल दर्शन पहली बार गद्दी नशीन होने के बाद जो सुंदर दर्शन किए, सुंदर दर्शन करके धन्य हो गए। और आपने पहली व्यास पूजा के दिन सभी संगत को भी सुंदर सुंदर वचनों से निहाल किया, कृतार्थ किया। आज के शुभ दिन की, मंगलमयी वेला की, शुभ राज तिलक की सभी गुरुमुख प्रेमियों को बहुत बहुत लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।